अस्सलामुअलैकुम। कराची प्रेस क्लब मेरा सबसे पहला डेस्टिनेशन होता है। जब कभी मैं वापस आती हूँ पाकिस्तान या कहीं से भी आऊँ तो सबसे पहले मैं कराची प्रेस क्लब सलाम पेश करने के लिए हाजिर होती हूँ। प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया, शोएब साहब का शुक्रिया, हासिफ भाई का शुक्रिया। हमेशा ये बहुत अच्छा, हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स, बड़ी अच्छे मशवरे मिलते हैं मुझे कराची प्रेस क्लब से, बड़ी सपोर्ट मिली है। अब तो आपको पता ही होगा कि कराची पहले मेरा महका था, अब मेरा ससुराल भी हो गया है। तो मैं मुस्तकिल कराची को अपना घर समझ के इस बार आई हूँ। और चूंकि कराची घर है तो अब एक पश्तून, एक उर्दू स्पीकिंग घर में एंट्री कर ली है। आपको पता है एक बहुत अच्छी कहानी भी है जो कि कराची की भी कहानी है। तो मैंने बहुत सी बातें शादी के बाद सीखी हैं और मुझे कुछ कराची की हकीकतों के बारे में समझ आई है। क्योंकि जब भी मैं कराची आती थी तो अक्सर मैं कभी गोरकी जा रहे हैं, कभी थार जा रहे हैं, कभी इंटीरियर सिंह वगैरह जाते थे। और कराची जब मैं जाती थी तो लियारी के साथ मुझे पता चला लियारी के बहुत से लोग हैं, लियारी के साथ मेरी बहुत खास लगाव है। और लास्ट टाइम भी जब मैं आई मार्च में तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लियारी से कम कुछ फुटबॉल स्टार्स मैं अपनी ज़िंदगी में बना के जाऊँ कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क करें, क्योंकि फुटबॉल से मेरा बहुत ज़्यादा एक लगाव है। लास्ट टाइम भी हम आए तो मैंने लियारी का एक तो बिरयानी की वजह से लियारी जाते हैं, लेकिन फुटबॉल का मुझे बहुत शौक है। लेकिन जो मुझे अब समझ आई है कि सारी ज़िंदगी मैंने यूके में गुजारी, उसके बाद अब यूएस में कुछ वक्त गुजारा, और मैं कराची को पाकिस्तान का लंदन समझती हूँ। बल्कि कराची एक ज़माने में तो लंदन से भी बहुत आगे था। पोर्ट सिटी है, बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है, बड़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। और उसके बाद एक इतनी खूबसूरत यहाँ की एक सकाफत है, एक हेरिटेज है जो कि पाकिस्तान की अक्कासी करता है कि जब पाकिस्तान बना तो जिन लोगों ने कुर्बानी देके हिजरत करके आए, उन्होंने जिस तरीके से बाग डोर संभाली, उसके बाद अब आप देखें तो फिर बाकी सूबों से लोग रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। आज आप देखें तो पहले पश्तून भाई यहाँ पे आए, ट्रांसपोर्ट पे आए, किमारी पोर्ट पे आए। अब आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली सियासी रोल्स में भी आपको दिखाई देते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सराइकी, साउथ पंजाब से, हमारी सराइकी बेल्ट से लोग आ रहे हैं। तो कराची ऐसी जगह है जो हर एक को घर देता है, जो हर एक को गले लगाता है। और यहाँ सब लोग जब आते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो कराची में अपनी जिंदगी बनाने के लिए आता है वो मुकामी है। और जिन लोगों ने आप लोगों में तफरीक डालने की कोशिश की, उनके इंफरादी तौर पे भी प्लान फेल हुए, उनकी अपनी सियासत भी फेल हुई, और आप लोगों को भी उस सियासत का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझती हूँ ये सबक आमोज है। मैं इस बार इस वजह से आई हूँ कि आप लोगों का जो मसला है वो मेरा मसला बन गया है, क्योंकि अगर मैं कराची में रहूंगी तो मेरे पास भी पानी नहीं होगा, तो मैं तो पानी के बगैर रह नहीं सकती। समंदर आपके पास है, पानी आपके पास नहीं है। वो K4 पता नहीं क्या हुआ उसका, तो वो तो मैं कब से सुन रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इतने सहाफ़ी हैं, ये मुझसे बड़े सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे हैं, कुछ शायर हैं, कुछ मुअर्रख भी हैं, कुछ लोगों ने बड़ी दर्दनाक दास्तानें दिल में छुपाई हुई हैं, पी गए हैं बार बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों की पावर है, ये जो कैमरे हैं, ये जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक्चुअली आपकी बात सुननी चाहिए। मुझे वो बोलना चाहिए जो आपका मसला है। प्रेस क्लब का नहीं, जब आप घर जाते हैं
जब आप रास्ते में आते हैं, कोई पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई 22 लाख से तो ज्यादा ही यहाँ पे मोटर बाइक होंगे, बंदे कम दिखाई देते हैं, मोटर बाइक ज्यादा दिखाई देती है। तो जब मैं आती थी यहाँ पे न्यूज चैनल्स में काम करने के लिए, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये इधर से निकल रहा है मोटर बाइक, उधर से निकल रहा है। फिर मुझे पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम ही नहीं है, तो कैसे ना हो, मोटर बाइक पे नहीं आएगा तो खाएगा कहाँ से। फिर मैंने देखा ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रोटोकॉल, मोटर बाइक पे तो जो नौजवान है उसको कुचल देना तो एक ऐसी है जैसे चूंटी पाँव के नीचे आ गई। तो ये बातें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। वहां बिल्ली के पाँव पे अगर गाड़ी चढ़ जाए तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग स्कूल बच्चे ड्रॉप करते करते रुक जाते हैं। यहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब मैं घर से निकल रही थी तो मेरे ससुर ने कहा कि फोन छोड़ घर पे छोड़ के जाएं। मतलब आप लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ पे एक जिंदगी बनाने के लिए आए हैं कि, लेकिन ये कैसी जिंदगी है कि जो मोबाइल स्नैच कर रहा है उसको भी अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, और जिसका मोबाइल फोन छीन रहा है उसकी भी जान दे देगा। कितने के लिए? 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि भाड़े पे वो कर रहा है किसी और के लिए। वो मोबाइल फोन आपका यहाँ से किसी और मुल्क में 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा होगा। तो ये जो मामला आप कवर कर रहे हैं ना, ये जो सियासत कवर कर रहे हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौन केयर टेकर आता है, कौन सीएम पंजाब आता है, ये आपका मसला नहीं है, ये किसी का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप उनसे पूछें, भाई मुझे नहीं मसला कि आप शक्ल बदल रहे हैं, चेहरा बदल रहे हैं, मुझे तो मालूम किसी ने भी नहीं डाला। मेरा तो बच्चा अगर तालीम पाएगा तो किसी ना किसी तरीके से कोई 22 लाख दे के किसी कश्ती में या डूब जाएगा या वापस नहीं आएगा। तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी हुकूमतें आई गई देखी। जाहिर है दिहाड़ी है, ये भी दिहाड़ी है, ये भी मजदूरी है, लेकिन आप लोगों को अपनी पावर का पता नहीं है। तो ये समझ लें, और मैं आज आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ कि मैंने कराची में रहना है, तो मैंने तो ना कभी गुजारा किया है, ना मैंने गलत चीज कभी बर्दाश्त की है, ना मैंने और लोगों को बर्दाश्त करने दी है। तो आज मेरी बात समझ लें, ऐसा ना हो कि मैं 4 साल के बाद आपको समझ आए कि बीबी ठीक कह रही थी, उस वक्त सुन लेते। तो आज मैं आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ। मेरा इंटरेस्ट कराची है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि पार्लियामेंट में जब कोई शख्स जाए तो उसका हुलिया आपसे मिलता हुआ हो, चाहे वो औरत हो, वो मर्द हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सराइकी हो। लेकिन अगर वहां पे कोई और मखलूक बैठी हुई है जिसको ना मोबाइल स्नैचिंग अफेक्ट करती है, ना उसको यहाँ पे फ्लडिंग अफेक्ट करती है, ना उसको किसी ट्रैवल एजेंट को जमा पूंजी देके अपनी जिंदगी के लिए खतरनाक तजर्बे करने पड़ते हैं, तो ये मसले हैं। तो मैं, आपकी मर्जी है, जो सवाल पूछे मैं हाजिर हूँ, लेकिन हाँ मैडम मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है। अच्छा अरियान खान साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जिस मंतकी अंजाम को पहुंचने के करीब हैं, आप क्या समझती हैं उनके साथ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? दूसरा, आपने उसकी जिंदगी में एक खुली किताब लिखी थी, क्या और भी कुछ राज बाकी हैं? देखिए, बात यह है कि मैंने तो जो लिखा या जो कहा और जो उसके लिए मेरे बारे में कहा गया और लिखा गया और मुझे सुनना पड़ा, मुझे तो पता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत पहले से पता था, लेकिन लोगों ने बेईमानी की। आप सब में से बहुत से लोग शायद मुझसे पहले आए नहीं शायद हो, आपको हकीकत पता हो, लेकिन आप नहीं बोले। फर्क मुझ में और उन लोगों में ये है कि मैंने ये फैसला किया कि जो होना है देखी जाएगी, अल्लाह पाक फैसला करने वाला है। मैंने ये सोचा कि मौत है तो वो किसी इंसान के हाथ में नहीं लिखी हुई, रिस्क है तो वो किसी इंसान के हाथ में नहीं लिखा हुआ। तो जो कह रहे हैं कि उड़ा दी जाओगी तो देख लेंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ,
और मुझे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यकीन करें, मुझे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों ने सबूत ले के सामने आके बता दिया। लेकिन मैंने आपको 5 साल बता दिया, और नाम बता दिए, वो चीज़ें बता दी। और अभी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्योंकि किताब तो क्या, आप लोगों के तो आर्टिकल्स भी पूरे कोई नहीं पढ़ता, तो जिस दिन आप लोग पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। लेकिन जो नहीं था हमने वो भी एक्सेप्ट किया, जो था उसका भी मुझे इंतज़ार है। मेरे दिल में मैं अल्लाह पाक को जवाबदेह हूँ, मेरा ज़मीर साफ है, मुझे पता है मैंने जो किया अपने लोगों के लिए किया, इस्लाह के लिए किया, गवाही दी। और अब जो हो रहा है वो आज मंतकी अंजाम को पहुंचेगा या कल मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, नहीं, वो एक्चुअली 2018 में मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था, क्योंकि और भी मुकद्दर हो सकता था। अब जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो एक सबक आमोज बात है। लास्ट टाइम मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो जो शख्स मेरे ऊपर पर्चे कटवा रहा था वो मिनिस्टर था, और जिस वजह से पर्चे कटवा रहा था और जिस बंदे पे कटवा रहा था, आज उसका नाम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अल्लाह पाक का इंसाफ है कि यहीं पे सब आपके सामने हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है जो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे खुशी हो रही है तो ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस इसलिए है क्योंकि मुल्क का इसमें नुकसान हुआ है। ये कोई एक शख्स से बदले की रविश जो है, ये बड़ी गलत चीज़ है। ये हमें समझना चाहिए कि आज जो हो रहा है मुल्क के साथ, ये गलत हो रहा है। ये बता दें, क्योंकि मैडम हम मुसलमान हैं और दीन का मुस्लिम, कहा जाता है कि औरत जो है वो मर्द का पर्दा होती है। तो आपने जो अपनी किताब में पर्दे उससे चाट की है, खासतौर पे खान साहब के हवाले से उनके बिस्तर की बातें तक आपने लिखी, कभी इस बात पे पछतावा हुआ है कि ये मैंने क्या किया उनके हाथ चुप रखे, क्योंकि वो जाती नोयत के थे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे होंगे, शायद आप ऐसे सियासतदानों से मिले हों जो कुरान पाक किसी के हवाले से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि मैंने कुरान पाक बहुत यंग उम्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, और हमें पता है कि बाशरियत क्या होता है और शरीयत से बाहर क्या होता है। हमें पता है कि क्या निकाह में होता है और क्या निकाह में नहीं होता। हमें पता है कि तलाक कैसे दी जाती है और इद्दत क्या होती है। तो बराए मेहरबानी ये ख़वातीन को, मैं तो माइंड नहीं करती, लेकिन ये और ख़वातीन भी हैं, जो मैंने स्टैंड लिया है वो तमाम ख़वातीन के लिए लिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। जब किसी का घर उजड़ता है तो आप औरत ही को कसूरवार ठहराते हैं। औरत की क्या स्टोरी है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और मैंने जो किया है मैं बहुत तसल्ली है मुझे कि मैंने वो किया है कि ये बच्चियां जो सुन रही हैं, और मेरी अपनी 2 बेटियां भी सुने, कि जब आपके साथ कोई इस्लाम को इस्तेमाल करके और गलत बात की जाए और आपको कहा जाए कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है, तो ये जो एक मिसोजिनी है कल्चर में और सोसाइटी में, वो अल्लाह पाक ने नहीं दी। ये हमारे कल्चर की कुछ बहुत अच्छी बातें और 1-2 बुरी बातें, और वो मुझ जैसे लोग ही उनको बदलेंगे। जब मैं बोली हूँ तो उसके बाद आपने देखा है कि वो लोग जो मेरे ऊपर तनकीद करते थे, अब वो भी बता रहे हैं। क्योंकि अगर औरत के साथ ज्यादती हो, औरत के साथ नाइंसाफी हो, और एक ऐसी चीज वो देखे जिसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसको हक बनता है। अल्टीमेटली हम वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वहां अपने बच्चों को पालना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि बाशरियत तरीका है। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है सवाल करते हुए, सहाफी को बहुत बहुत मोहतात होना चाहिए। आज आपको लगेगा कि आप मुझे ये कर रहे हैं, लेकिन लोग सुन रहे हैं, मैं चली जाऊंगी, आपकी बेटी ने ऐसी माशरे में जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह करे कि आपकी बेटी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त कर गई, मेरी 2 बेटियां बर्दाश्त कर गई। आप आज देख रहे हैं कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आज उनकी बेटियों के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही है। तो बराए मेहरबानी आप जो सवाल पूछें ये सोचें कि जो अल्फाज का चुनाव है क्या उसमें जेंडर सेंसिटिविटी है, ख़वातीन के लिए मौजू सवाल है या नहीं। अरबाब अच्छा रेहान, ये बताइए, आपने कहा कराची आ गई हैं, आप कराची में रहेंगे, तो कराची में सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, स्पेशली ये कि जब वो कुछ लिखते हैं तो उनको उठा लिया जाता है,
उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कराची के तो सहाफ़ी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कराची का सहाफ़ी तो जो हुकूमत भी आएगी उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वो उठाया जाएगा। ये तो आप लोगों की किस्मत है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, और यही तो मैं चाह रही हूँ कि जो आप लोग तब्दीली की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो पहले तो अपने हालात बदलें। आई थिंक कि इतना अनसेफ कराची है, सबसे ज़्यादा तो सहाफ़ी के लिए है। और खातून सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया है, और बड़ी खुशी की बात है आप गवर्निंग बोर्ड पे भी हैं। मैं चाहूँगी कि और ख़वातीन भी पॉलिसी मेकिंग में और गवर्निंग बोर्ड्स पे आएँ। लेकिन ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए कितना मुश्किल है। अब जाके तो हमारे पास एक पिंक बस आई है। मेरे लिए तो ये बहुत अजीब सी बात है कि खातून सहाफ़ी तो मोटर बाइक पे अगर देख ली जाएगी तो उसके लिए तो बहसीयत खातून ही एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेफ तरीका नहीं है काम पे जाने का। और सहाफ़त में तो आपको पता है कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे और बहुत ख़तरात हैं जो कि खातून होने के नाते से हैं, कल्चर की वजह से हैं और दुनिया भर में हैं। लेकिन कराची हैज़ बिन अनसेफ और अभी भी अनसेफ है, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि जो सहाफ़ी बाहर निकलती है, खातून जो है, उसके लिए ऐसे साजगार हालात होने चाहिए। लेकिन आज तो कोई सौदा संग लेने के लिए मर्द बाहर नहीं निकल सकता, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस किस्म की महंगाई है, इस किस्म की मोबाइल स्नैचिंग है, ये तो बहुत ही खतरनाक हालात में रह रहे हैं हम। ये बताइएगा, इस वक्त इमरान खान के साथ तो वो हो रहा है जो उन्होंने किया है, आपके पास एक ब्लैक बेरी पड़ा हुआ है, क्या आप उस ब्लैक बेरी को उनको देंगे, उन लोगों को जो लोग उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जारी बात उसके उन्होंने जो नौमई को किया है वो काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। अभी कुछ दिनों में ट्वीट भी एक चल रहा था, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई हमला हो गया, वो भी ट्वीट चलाया जा रहा है, तो वो पाकिस्तान की सलामती से मुश्किल हाथ पकड़ खेल रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? दूसरा, आपके गवर्नर सिंध जो है कामरान कसूरी से अमेरिका में बात हुई थी, क्या आप एनकेएफ ज्वाइन कर रही हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची आने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो कराची को इस वक्त संभाल रहे हैं उनके साथ, सबके साथ एक मशावरत की जाए। मैं बड़ी सीरियसली कंसर्न हूँ कि जो कराची के हालात हैं वो जो लोग कुछ अहदों पे हैं वही ठीक कर सकते हैं। तिसोरी साहब से मेरी मुलाकात हुई डीसी में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे, मेरी फैमिली को और अपनी फैमिली के साथ मिलवाया, और हमारे कुछ इंटरेस्ट बहुत शेयर हैं। वो बाहर से लिख के आया गया है। हमें पाकिस्तानी कहानियाँ जो है पाकिस्तानियों की ज़बानी सुनाई चाहिए। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं, तिसोरी साहब ने मुझे ये अश्योरेंस दी है कि गवर्नर हाउस, ओकेसी का गवर्नर हाउस तो नहीं खुला जो वादे किए गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे एश्योरेंस ये दी है कि ईद पे भी उन्होंने, चांद रात पे भी गवर्नर हाउस खोला, और वो फिल्म के लिए, मीडिया के लिए, जर्नलिज्म के लिए उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दिया है कि गवर्नर हाउस खुला होगा और इजी एक्सेस होगी, और हमारी जो परफॉर्मेंस कम्युनिटी है, परफॉर्मेंस कम्युनिटी है, सिनेमा है, उसको वो पेट्रनेज देंगे, ऑफिशियल पेट्रनेज देंगे। और आई होप कि हम कुछ अवार्ड्स का सिलसिला भी कर सकें, क्योंकि दुनिया भर में सहाफ़ियों को लोकली अप्रिशिएट किया जाता है, मीडिया को लोकली पजीराई मिलती है। आप इंडिया में देखिए तो कैसे कल्चरल सेंटर्स मिल रहे हैं, बन रहे हैं। ये एक ख्वाहिश कराची के लिए मेरी है। और सियासत भी, जैसे मैंने कहा, आपके मशवरे के साथ होगी, तो क्या करना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है। अभी तो मुझे आप लोगों से सीखना है, यहाँ रह के कुछ सीखना है। अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट का थोड़ा सा तो उनका चलने में, फिर आगे जाके देखते हैं। अभी मेरा ख्याल है कुछ टाइम है सोच विचार का। दूसरी बात आपने 9 मई की कही। 9 मई को जो वाक़या हुआ है, मेरी नज़र में ये वाक़या हम इसको अवॉइड कर सकते थे। हम इससे पहले ऐसे इक़दाम कर सकते थे कि ये ना होता। आज जो 9 मई के बाद जिस तरह की तनकीद अमेरिका में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन से करवाई जा रही है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की बन रही हैं, रातों रात वेबसाइट्स बन रही हैं, और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है,
और उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि सियासी वर्कर को उठाया जा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पेंटागन में अगर कोई नजर भी उठा के देख ले, वो 9/11 के बाद पेंटागन में लगा नहीं था जहाज, एक ख्याल था कि उसके लिए अफगानिस्तान पे एरियल बॉम्बार्डमेंट हुई, इराक पे एरियल बॉम्बार्डमेंट हुई, गुआंटानामो बे बना। सहाफी रिपोर्टिंग नहीं करता और एकदम से एंकर बना दिया जाता है, तो आपको पता है वो एंकर अच्छा नहीं करता। इसी तरह सियासत भी मेरा ख्याल है कि एकदम से जब पैराशूट करके आप पहुंचते हैं, किसी ने बिठा दिया, चाहे वो आपके अपने वालिद साहब हों, अपनी वालिदा हों, या कोई और अडॉप्टेड वालिद साहब हों, तो वो कमी रह जाती है। तो मेरा ख्याल है मुझे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ज़रा टेस्ट इनिंग्स खेलनी चाहिए, कोई 2020 की कोई ख्वाहिश नहीं है। और जो आप अहम और बड़ा किरदार की बात कर रहे हैं, तो वो तो 5 साल पहले भी लोगों ने कुछ और सोचा था। हम अहम किरदार अपनी तरह से करते हैं, ना हमने कभी किसी की सुनी है, रास्ता हमने खुद अपना बनाया है, हक हलाल की कमाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिला नहीं है। मैडम लास्ट क्वेश्चन ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हर तरफ से मुतालबा किया जाए, जा रहा है कि उसमें बैन किया जाए, इमरान खान पर पाबंदी लगाई जाए, और इस्तेमाल में पाकिस्तान नई पार्टियाँ ये क्या आपसे रब्ता है ज्वाइन करने जा रही है? मेरा तो जी कोई इरादा नहीं है इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने का, और ना मुझे देखिए जो नई पार्टी बनती है हमेशा, मेरा ख्याल है कि मेरा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, ये शायद मेरी हो सकता है खुश नसीबी हो सकता है बदनसीबी हो, लेकिन जो पार्टी बनाई गई है मेरा ख्याल है वो पंजाब में बहुत अहम किरदार आने वाले इलेक्शंस में अदा करेगी। और जहां आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात लगाई, तो मैं असूली मौक़िफ़ मेरा ये है कि किसी सियासतदान पे, किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ साथ साथ कि जो बात भी हो, मेरा ख्याल है कि अदलिया के ऊपर जो एक दाग धब्बे लगे हैं, ये बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पे अफसोसनाक दर्दनाक बात है, क्योंकि अदलिया की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि नया दौर शुरू होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह अदलिया ही अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि जो कुछ भी माजी में हुआ वो सही नहीं हुआ, और अब भी जो किसी ने किया है और उसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस आपके पास है, उसको उस एविडेंस को लेके सज़ा मिलनी चाहिए है। सज़ा हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये आखिरी सवाल है। बस ये उसका जो पेज नंबर 249 था, उसकी कहानी अब खत्म हो गई या बाकी है? सेकेंडली ये है कि जो आप पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि जहांगीर तरीन साहब आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दें, तो अब तो उन्होंने पार्टी बना ली है, तो अच्छा, पार्टी को ज्वाइन कर ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम मैंने सुना है। ये भी था मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि अलीम खान या जहांगीर खान तरीन अगर मेरी फाइनेंशियल बैकिंग कर रहे होते तो मैं अपनी पार्टी ना बना लेती। नहीं, ऐसी आप दुआ करें, ऐसा हो सकता है एक दिन, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ। जिनको उन्होंने फाइनेंस किया था तो वो भी पछता रहे होंगे, शायद वो भी सबक हासिल कर ले। अभी आपने कहा कि मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है जी, तो हमारे मुल्क में डोमिसाइल की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिल्कुल है। खास तौर पर कराची के हवाले से जो है, जिसके पास कराची का डोमिसाइल होता है उसके साथ कुछ भी नहीं मिलता ना अब तक। तो क्या आप कराची का डोमिसाइल बनवाने जा रही है, क्या आप कराची से सियासत शुरू करने जा रही है? तो आप सोच लें कि कराची के डोमिसाइल पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए मेरे पास जो कार्ड है ना, उसके लिए मुझे कराची की डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आप कराची वाले होंगे लेकिन हम पश्तून हैं, हमने आधा कराची तो आपसे ऑलरेडी ले लिया है। तो पश्तून अपनी जगह खुद बना लेता है, डोमिसाइल हो ना हो। और अगर पंजाब का डोमिसाइल ना होता, तो आज अगर कराची डोमिसाइल ने 9 मई किया होता
तो आपको पता ना होता कि किस वक्त कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ लास्ट हाजी जमाली लास्ट हाजी जमाल आपने लोगों साहिब के पास को कर दी कि आपके पास कराची का बस लेकिन अगर आपको कराची में सियासत करनी है तो यहाँ पर दो जमातें हैं जिनमें सियासत चल रही है। एक एमपीएम पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन दोनों में से कोई चॉइस करनी पड़ेगी या अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी? तो आप किस तरफ जाए? चॉइस दो है। अच्छा ये अच्छा है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया आपने। अब अगर जमात इस्लामी ने मुझसे गिला किया तो मैं कहूँगी जब कराची फर्स्ट वक्त में दो ही ऑप्शन दी थी तो अब मेरा ख्याल है ऊपर चलते हैं और फिर हम पूर्ण लेते हैं और डिसाइड कर देते हैं। मेरा ख्याल है सीरियसली मैं आपको एक इंडिकेशन दे देती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो चीज़ मैं जो बुरी बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि जो पार्टीज अपने अंदर जमहूरियत अगर दिखा दें, देखिए बाकी जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं और मैं मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ने एज फॉरेन मिनिस्टर जनरली आई थिंक ही इज डन अ रियली गुड जॉब। मैंने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, हमारी तरफ है ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने जब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है, अंग्रेजी में बोले हैं जो बाहर से उसी के हैं, उन्होंने डिप्लोमेसी बहुत अच्छी की है। ये मुझे प्राइवेटली लोगों ने कन्वे किया, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री दे के सीखा है, पार्लियामेंट में सीखा है कि कैसे फंक्शन करते हैं। लेकिन दोनों बड़ी जमातों में जो एक एतराज़ है वो मौरूसियत का है और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि कोई ऐसी जमात हो जहाँ हर एक का रोल हो और हर एक की में बराबरी हो। एडिटोरियल का मुझे नहीं पता कि आप क्योंकि अब एक न्यू जेनेसिस से वो गुजर रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि कुछ मैं बड़ी सीरियसली आपसे कह रही हूँ कि मशवरा करके हमने काम करना है। मैं सिर्फ हल्के की सियासत में बिलीव करती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर आप हल्के में अपना चेहरा ना दिखा सकें तो आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ना मैंने करप्शन करने की कोई ख्वाहिश कभी रखी है, ना मुझे कोई पोजीशन की कोई ख्वाहिश है। अल्लाह पाक ने दिया है, आपको पता है कुछ लोग मुझसे गिला करेंगे, मैं तो सिर्फ आप लोगों को सलाम करने के लिए आई थी, लेकिन ये मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफ से। तो मुझे सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करवा सकती हूँ वो पोजीशन के बगैर भी करवा सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट में हो, मैं समझती हूँ कि होना चाहिए है, मुझ जैसे बहुत से लोगों को इंगेज करना चाहिए, लेकिन मुझसे पहले आप लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये बात मैं बार बार करती हूँ। आप लोगों को आदत हो गई है झूठ और फरेब की, तो मेरी बात पे यकीन नहीं आता। तो जैसे आप कहेंगे, मैं सीरियसली जो पानी कराची को पहले दे सकता है या कम से कम मेरे साथ एहतजाज तो कर सकता है, आई थिंक उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है पानी है तो हयात है, हयात है तो फिर आगे कोई काम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।